वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिजिक्स 2 की लगातार प्लेलिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और धमाकेदार लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में कि मिरर क्या होता है। मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप कहेंगे उसको हम दर्पण बोलते हैं। तो क्या होता है दर्पण, बताइए, डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन क्या होती है दर्पण की। आप तो डेली यूज करते हैं भाई मिरर को, तो उसको डेफिनेशन किस प्रकार से आप देंगे, उसको डिफाइन किस तरह से आप करेंगे। तो आप कहेंगे यार हम तो बढ़िया उसमें चेहरा देखते हैं, बाल वाल बढ़िया सेट करते हैं, बढ़िया मेकअप वेकअप करते हैं, सुपर हीरो बन जाते हैं। तो भाई ये नहीं है प्रॉपर डेफिनेशन उसकी। क्या होती है डेफिनेशन में, तो ये पूछा हूँ, डिफाइन करिए ना उसको, किस प्रकार आप इंजीनियरिंग में डिफाइन करेंगे भाई। ऐसा तो है नहीं भाई कि अपन किसी भी तरह अनपढ़ जाहिल की तरह क्या कर दें, डिफाइन कर दें। डिफाइन किस तरह करेंगे, तो देखिए आप कहेंगे कि दर्पण वह युक्ति होती है, क्या होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की संपूर्ण किरणों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है दर्पण। मान लीजिए ये आपके पास एक मिरर है। अब मिरर में क्या रहता है, एक साइड आपकी पॉलिश रहती है और एक साइड आपकी रहती है अपारदर्शी रहती है। मान लीजिए इस साइड आपकी पॉलिश है। पॉलिश मतलब भाई बिल्कुल जहां से चेहरा यहाँ दिखता है वही वह पॉलिश सतह है, ठीक है, पॉलिश सरफेस है। ये इस तरफ आपकी पॉलिश सरफेस है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है, लाइट की रे आ रही है। तो भाई जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के ये लौटेगी वापस, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब देखिए जो किरण है, जो प्रकाश की किरण है, जो लाइट की रे है, ऐसे तो है नहीं कि एक ही आएगी भाई, बहुत सारी आएंगी। तो उन सबको परावर्तित कर देगा आपका मिरर। यही रहती है मिरर की डेफिनेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं मिरर की डेफिनेशन को। अभी हमने समझ लिया है, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम थ्योरिकली उसको लिखेंगे एग्जाम की कॉपी में। I am sorry, Babu. बढ़ते हैं आगे और समझते हैं दर्पण की डेफिनेशन को, मतलब मिरर की परिभाषा को। क्या कहती है मिरर की परिभाषा, तो आप कहेंगे कि दर्पण मतलब मिरर वह युक्ति है जो अपने पॉलिश सरफेस पर पड़ने वाली संपूर्ण प्रकाश तरंगों को परावर्तित कर देती है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा बचपन में मतलब अभी भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कि आप क्या लेंगे, एक मिरर लेंगे। मिरर से जब प्रकाश की किरण टकराएगी ना, तो आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा चमकता हुआ। उस रिफ्लेक्शन को आप किसी की आंखों पे मारते थे बचपन में, है कि नहीं, किसी के चेहरे पे करते थे, उससे खेलते थे। तो वही क्या है, आपका दर्पण है, वही दर्पण की डेफिनेशन है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए चलिए, अपन ने पढ़ लिया कि दर्पण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब जो दर्पण है, जो मिरर है, ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर क्या क्या होते हैं, व्हाट इज टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप के मिरर होते हैं। तो आप कहेंगे हम सीखने के लिए आए हैं, तो आप बता दीजिए कितने टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं फ्लैट मिरर। क्या बोलते हैं, फ्लैट मिरर। क्या, मिरर 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 मिरर, अरे भाई स्पेलिंग 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 मिस्टेक कितनी हो रही है, ये मिरर, इसे क्या बोलते हैं, फ्लैट मिरर, फर्स्ट जो टाइप होता है। और फ्लैट मिरर का मतलब क्या है, जो आपके घरों में रहता है, कांच रहता है देखने के लिए अपना चेहरा, उसे क्या बोलते हैं, पर फ्लैट मिरर बोलते हैं। और देखिए फिर क्या होता है आपका, एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये दूसरा टाइप हो गया। उसके बाद कौन सा मिरर आता है, तो उसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गए मिरर के टाइप, ठीक है। तीन तरह के अपन को टाइप पढ़ने हैं इसमें, कौन कौन से, फ्लैट मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब फ्लैट मिरर क्या होता है, तो फ्लैट मिरर मतलब सीधा मिरर, ये इस तरह से, ये क्या है आपका फ्लैट मिरर। इसकी एक सतह क्या रहेगी, एक सरफेस क्या रहेगी, पॉलिश रहेगी। यहाँ से लाइट आएगी और टकरा के यहाँ से निकल जाएगी,
आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। फिर कॉनकेव मिरर क्या होता है, व्हाट इज कॉनकेव मिरर? अपन ने समझा कि फ्लैट मिरर ये होता है। अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, इसकी डेफिनेशन भी अपन देखेंगे। अब ये कॉनकेव मिरर क्या है, व्हाट इज कॉनकेव मिरर? तो आप कहेंगे हमें तो पता नहीं, हम तो सीखने के लिए आए हैं। ये गोलाकार मिरर होता है। गोलाकार मतलब कुछ इस तरह से, ये ऐसे कर्व में रहता है। इसकी जो है ना अंदर वाली जो सरफेस है, ये वाली अंदर वाली सरफेस, ये क्या रहेगी आपकी, पॉलिश रहेगी, और पीछे अपारदर्शी रहेगा। ये कुछ इस तरह से, ये अंदर वाली जो सरफेस है इसकी, ये क्या रहेगी, पॉलिश रहेगी, और जो पीछे वाली जो उभरी हुई सतह है वो क्या रहेगी, अपारदर्शी रहेगी। मतलब प्रकाश यहाँ से आएगा, इससे टकराएगा और यहाँ से ऐसे लौट जाएगा। ये आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर लाइट यहाँ पे आएगी तो नहीं टकराएगी, देखो लौटेगी नहीं, टकराएगी तो लौट नहीं पाएगी, क्योंकि वो क्या है, पारदर्शी है। उसके बाद क्या है भाई, कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? तो ये भी क्या रहता है, एक गोलाकार मिरर रहता है कुछ इस तरीके का। ये रहता है ये। अब इसमें क्या रहती है, जो उठी हुई सतह है, उठी हुई सतह वो क्या रहती है, पॉलिश रहती है, और ये जो अंदर वाली सतह है ये क्या रहती है आपकी, अपारदर्शी रहती है। ये कुछ इस तरह से। ये चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या रहेगी, ये उठी वाली सतह जो है, ये ऊपर उठी है जो, इसको क्या कहेंगे अपन, उत्तल दर्पण बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो इसकी जो ऊपरी सतह है ये क्या करेगी, पॉलिश रहेगी, और जो नीचे दबी है ना वो रहेगी अपारदर्शी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस पे प्रकाश आएगा, इस प्रकार से लाइट आएगी और टकरा के कुछ तरह से लौट जाएगी। ये आई होप कि आपको इतना भी क्लियर होगा। ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर, और ये होता है फ्लैट मिरर। अब देखिए अपन इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन को क्या करना है, केवल और केवल ओवरव्यू लेना है, ठीक है, कौन सा मिरर किस प्रकार का रहता है। अब देखिए ये जो पीछे लाइन दिख रही है ना आपको, ये क्या है आपकी, अपारदर्शी है। मतलब यहाँ पे अगर लाइट आएगी आपकी तो पूरी तरह से परावर्तित नहीं होगी, वो पूरी तरह से आपका क्लियर नहीं होगा, चेहरा आप नहीं देख पाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि वहां पे परावर्तन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये होते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इनकी डेफिनेशन को। सबसे पहले अपन समझेंगे फ्लैट मिरर की डेफिनेशन को। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्लैट मिरर की डेफिनेशन को, कि किस तरह से आप फ्लैट मिरर की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन अपन से कह रही है कि इस दर्पण का पॉलिश सरफेस समतल होता है। अब आप कहेंगे पॉलिश सरफेस क्या है ये? तो भाई अपन ना जब मिरर आप देखते हैं ना, तो एक सरफेस क्या रहती है उसकी, क्या रहती है भाई, पॉलिश रहती है, जिससे क्या होता है, फुल रिफ्लेक्शन हो जाता है रेस का। तो इसकी ये वाली सतह है, ये वाला सरफेस है, ये क्या है, पॉलिश है। और ये किस तरह है भाई, स्ट्रेट है, समतल है। तो भाई यही होती है इसकी डेफिनेशन कि इस दर्पण का पॉलिश सरफेस समतल होता है। और इसके द्वारा बनाई गई इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वर्चुअल मतलब आभासी एवं सीधी होती है, ठीक है। अब ये भाई वर्चुअल प्रतिबिंब क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इस पे आपको रिसर्च करनी है। व्हाट इज वर्चुअल, ये आपके लिए रिसर्च के लिए है। वर्चुअल इमेज, ये जो आपका मिरर है ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एवं सीधी इमेज बनाता है। क्या बनाता है, वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है आपका फ्लैट मिरर। चलिए पढ़ते हैं आगे और समझते हैं कॉनकेव मिरर को। अब देखते हैं कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन को। कॉनकेव मिरर को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भैया, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यह एक गोलीय दर्पण होता है। इसे अपन गोलीय दर्पण क्यों कह रहे हैं भाई, देखो ये लग नहीं रहा किसी गोले का भाग है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। जिसका दबा हुआ सरफेस पॉलिश होता है। अभी दबा हुआ सरफेस कौन सा है, ये जो अंदर वाला सरफेस है जो दबा हुआ है, ये क्या रहता है आपका, पॉलिश रहता है। मतलब ये आपका परावर्तक रहता है, मतलब इससे अगर रे टकराएगी तो परावर्तित हो जाएगी। और उठा हुआ सरफेस अपारदर्शी होता है। जो आपका उठा हुआ सरफेस है ये क्या रहता है, अपारदर्शी रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी रे आएगी तो वो पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड नहीं होगी। मेन काम रहता है आगे वाली स्क्रीन का, आगे वाली सरफेस का, ये रहती है आपकी क्या, पॉलिश रहती है। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार और देख लीजिए डेफिनेशन पर से क्या कह रही है। यह एक गोलीय दर्पण होता है जिसका दबा हुआ सरफेस पॉलिश होता है और उठा हुआ सरफेस अपारदर्शी होता है। चलिए ये तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन को।
फ्रेंड्स अब देखते हैं डेफिनेशन किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल से समझ में क्या आ रहा है, उत्तल मतलब उठा हुआ। इसका जो उठा हुआ भाग है, उठा हुआ सरफेस है, वो क्या होगा, आपका पॉलिश होगा, और जो दबा हुआ सरफेस है वो क्या रहेगा, आपका अपारदर्शी रहेगा। तो क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन, कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, यह भी एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, क्योंकि ये गोले के भाग जैसा लग रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। जिसका उभरा हुआ सरफेस पॉलिश होता है, मतलब ये जो उभरा हुआ सरफेस है ये क्या है, इसका पॉलिश है। यहाँ से रे आएंगे और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी की सारी, और दबा हुआ सरफेस अपारदर्शी होता है। मतलब ये दबा हुआ जो सरफेस है ये क्या है, आपका अपारदर्शी है। ये पूरी तरह से रेस को क्या कर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ये दबा हुआ सरफेस अपना काम रहेगा मेन आगे वाले का, मतलब इस वाले पॉलिश सरफेस का। अब देखिए इस पे मान लीजिए इस प्रकार से कोई रे आ रही है, ये टकरा के बाहर की ओर जाएगी इस तरफ ऐसे। अभी अपन ने देखा था जब अपन क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो वहां पे थोड़ी मिस्टेक आ गई थी। तो क्या है भाई, यहाँ पे टकरा के ये बाहर जाएगी, उसमें अपन ने कह दिया था कि अंदर आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो जो आएगी रे, जो इंसिडेंट रे होगी वो अंदर की साइड रहेगी, और बाहर की साइड आपकी क्या रहेगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। चलिए कुछ समझते हैं इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। I am sorry, Babu. तो चलिए फ्रेंड्स अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, कौन कौन सी टर्म होती है वो हम देखते हैं अभी। मान लीजिए आपने लिया है एक कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। ये क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर का जो मध्य बिंदु होगा ये यहाँ पे, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे मेरे भाई, पोल बोलेंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, पोल बोलेंगे। पहले अपन समझ रहे हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शक न करना मेरे हौसलों पे, क्योंकि मैंने लड़खड़ाते हुए पैरों से भी जंगें जीती हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, ध्रुव बोलेंगे। अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये क्या होता है, गोलीय मिरर होता है। अगर हम इसके गोले को पूरा कर दें, ये इसका गोला कर दिया, मैं पूरा कर दिया। अब पूरे गोले का जो सेंटर हमें मिलेगा, ये यहाँ पे, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं अपन वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं मेरे भाई, वक्रता केंद्र। पोल है, इसे अपन दर्शाते हैं किससे, P से। और जो वक्रता केंद्र है ये क्या रहता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे वक्रता केंद्र को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है घबराने की आवश्यकता, क्योंकि भाई ये चीजें आपकी एग्जाम में आती हैं। पहले इनको समझिए, इनकी डेफिनेशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसको अपन शो करते हैं सी से। किससे शो करते हैं, सी से करते हैं। अब देखिए जो एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से गुजर के जाएगी, ये यहाँ से ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे, इस एक्सिस को अपन बोलेंगे मेन एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। ये क्या है, मेन एक्सिस है आपकी। फिर देखिए यहाँ से ये और ये, मतलब कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल को मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो दूरी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसको अपन प्रेजेंट करते हैं R से। क्या करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए वक्रता त्रिज्या की एक और डेफिनेशन होती है। ये आपका एक सर्कल बन रहा है, ये आपका एक गोला बन रहा है। गोला की जो भी रेडियस होगी, ये मान लीजिए ये रेडियस है, ये भी आपकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अभी अपन इसकी डेफिनेशन भी देखने वाले हैं। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया क्लियर कि नहीं हुआ, तो आप कहेंगे हो गया क्लियर हमें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन सब की डेफिनेशन को। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो ना? फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डेफिनेशन को जो हमने अभी पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था पोल मतलब ध्रुव क्या होता है। तो क्या होता है ध्रुव, क्या होता है पोल? गोलीय दर्पण की, अब ये गोलीय दर्पण क्या है? देखो गोलीय दर्पण का मतलब है या तो आपका कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण बोल रहे हैं। कि पॉलिश सरफेस की ठीक मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण है। इसके मध्य बिंदु को अपन क्या बोल रहे हैं, पोल बोल रहे हैं या ध्रुव बोल रहे हैं। इसे P से दर्शाया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? तो आप कहेंगे इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होती है डेफिनेशन पोल की। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है। ये क्या है, आपका एक मिरर है, गोलीय मिरर, या फिर कह सकते हैं कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, जो कि आपका होता है गोलीय दर्पण होता है। अब ये किसी ना किसी गोले का तो पार्ट होगा। तो मान लीजिए इस गोले का ये पार्ट है, ये पूरे गोले का ये भाग है। अब इस पूरे गोले का जो सेंटर होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन बोलेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे शो करते हैं अपन सी से। किससे शो करते हैं? सी से। तो देखो गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे सी द्वारा क्या करते हैं अपन? प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं और क्या क्या हमने पढ़ा था उनकी डेफिनेशन को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अदर डेफिनेशंस को। कौन सी अदर डेफिनेशन? आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखो, जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके और इसकी डेफिनेशन भी आएगी। तो हमें पहले पढ़ना है डेफिनेशन, इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको आगे करवा दूंगा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में वक्रता त्रिज्या को? तो आप कहेंगे इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो देखो इसकी डेफिनेशन होती है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने क्या कहानी पढ़ दी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आई। तो देखिए यहाँ पे अपन ने एक गोलीय दर्पण दिया है। ये क्या है आपका? एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में कौन सा वाला दर्पण दिया है अपन ने? अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं अपन? कॉनकेव मिरर अपन ने यहाँ पे लिया है। अब ये किसी ना किसी गोले का तो भाग होगा। मान लीजिए इस गोले का ये भाग है, पूरा गोला है, इसका भाग है ये। अब देखिए कोई भी गोला है तो उसकी रेडियस तो होगी। तो उसकी जो रेडियस होगी मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, जो रेडियस, जो त्रिज्या है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको अपन बोल रहे हैं कैपिटल आर, मतलब वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं। यही डेफिनेशन अपन से कह रही है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है, ये इस गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इस गोले की जो त्रिज्या है, जो रेडियस, ये क्या कहला रही है? वक्रता त्रिज्या कहला रही है, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इससे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद क्या है? मुख्य अक्ष, जिसे बोलते हैं मेन एक्सिस। क्या होती है मेन एक्सिस? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव मतलब पोल, जिसे अपन P से दर्शाते हैं, और वक्रता केंद्र C, जिसे अपन क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, से गुजरने वाला एक्सिस उस दर्पण का मेन एक्सिस कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे अपन ने एक गोलीय दर्पण दिया है, कौन सा है? तो आप कहेंगे अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। इसकी कहां से? वक्रता केंद्र और पोल से, ध्रुव से गुजरने वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस आपका कहला रहा है मेन एक्सिस। क्या कहला रहा है भैया? मेन एक्सिस। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ अदर कॉन्सेप्ट को और अदर डेफिनेशंस को। लाइक आपका फोकस क्या होता है, फोकस डिस्टेंस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। चलिए 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 बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फोकस के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो अब समझते हैं फोकस के बारे में कि फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले आप लेंगे कोई भी एक दर्पण, कोई भी एक मिरर। तो हम ले रहे हैं कॉनकेव मिरर। क्या ले रहे हैं? कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा दर्पण दे रहे हैं अपन? अवतल दर्पण दे रहे हैं। उसका ये क्या है? तो ये है पोल,
और पोल है तो कोई ना कोई इसका क्या होगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब वक्रता केंद्र होगा। और इन दोनों बिंदुओं से मतलब वक्रता केंद्र और आपके पोल से गुजरने वाली जो रेखा होगी, जो एक्सिस होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेन एक्सिस। ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका पोल, और ये क्या है आपकी मेन एक्सिस है। अब देखिए ये जो दर्पण है, इस दर्पण के मेन एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आपकी, जितनी भी किरण क्या होंगी, आपतित होंगी, मतलब इंसिडेंट होंगी। मान लीजिए ये आ रही है इसके पैरेलल, एक किरण ये हो गई और एक किरण ये हो गई, ये भी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड तो होंगे भाई, मिरर का काम ही रहता है रिफ्लेक्ट करने का। तो मान लीजिए ये वाली रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से हो गई है, तो ये वाली भी कैसे होगी, इस प्रकार से रिफ्लेक्टेड होगी। तब मेन एक्सिस पर ये जो इंसिडेंट रे हुई, ठीक है, क्या हुई, रिफ्लेक्टेड हुई, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड हुई, और मेन एक्सिस पर जिस बिंदु पे ये मिली, ये बिंदु आपका क्या कहलाया, ये बिंदु कहलाया आपका फोकस। क्या कहलाया मेरे भाई, फोकस कहलाया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप मेन एक्स के पैरेलल कितनी भी रेस को इंसिडेंट करवाओ, तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी ना, तो मेन एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे जाके क्या होंगी, मिलेंगी। उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। कोनिकेव मिरर में, अवतल दर्पण में जो मेन एक्सिस है, इसके पैरेलल जितनी भी इंसिडेंट रे आती हैं, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मेन एक्सिस के एक पॉइंट पर मिलती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। इसे कैपिटल एफ द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहां से लेके, फोकस से लेके आपके पोल तक की जो डिस्टेंस है, ये कहलाती है आपकी फोकस दूरी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्या कहलाती है मेरे भाई, फोकस दूरी कहलाती है। आपके फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, आपकी फोकस डिस्टेंस कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। फोकस दूरी को अपन शो करते हैं स्मॉल एफ से। किससे मेरे भाई, स्मॉल एफ से। जो फोकस होता है उसको अपन कैपिटल एफ से शो करते हैं, जो फोकस दूरी होती है उसको अपन स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि मेन अक्ष के, मेन एक्सिस के पैरेलल जितनी भी आपकी इंसिडेंट रे आएंगी, वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद मेन एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी कॉनकेव मिरर में। उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है ना इतना। और फोकस और पोल के जो बीच की दूरी है, उसे अपन क्या कह रहे हैं भैया, फोकस दूरी कह रहे हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फोकस और फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको समझाना नहीं है, वहां पे आपको लिखना है, रिटन टेस्ट देना है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फोकस की डेफिनेशन को। तो क्या कहती है फोकस की डेफिनेशन, गोलीय दर्पण की मेन एक्सिस के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मेन एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उस दर्पण की क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं अपन इसको, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। एक बार और पढ़ लीजिए या फिर देख लीजिए, गोलीय दर्पण के मेन एक्सिस के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मेन एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ द्वारा दर्शाया जाता है। अब आप कहेंगे आपने क्या कहानी पढ़ दी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण है, अपन ने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये आपकी मेन एक्सिस है। अब इस मेन एक्सिस के समांतर मतलब पैरेलल जितनी भी किरणें आपतित होंगी, मतलब इंसिडेंट होंगी। अब भाई ये इससे टकराने के बाद क्या होंगी, परावर्तित हुई होंगी भाई मिरर से टकराने के बाद। तो ये देखिए क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से, और एक रे यहां से आई, यहां टकराई, और इस तरह से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई है, ये रिफ्लेक्ट हो गई है, ये इस तरह से। तो जब ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगी भाई, मिलती हैं एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, एफ कहलाता है, फोकस कहलाता है। मतलब क्या है, यहाँ जितनी भी इस एक्सिस के समांतर रेज आएंगी, ठीक है, इस एक्सिस के समांतर जितनी भी किरणें आएंगी, वो परावर्तित होने के बाद, रिफ्लेक्टेड होने के बाद केवल एक पॉइंट पे मिलेंगी, मेन एक्सिस की, मेन एक्सिस की एक पॉइंट पे मिलेंगी। ये मेन एक्सिस है, इसकी एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं फोकस। आई होप इज दिस क्लियर। अब देखिए क्या है,
फोकस दूरी क्या होती है। देखो जो फोकस दूरी होती है ना, इसको अपन स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एफ से। जबकि फोकस को किससे करते हैं? अपन कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जो फोकस है और पोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? आपकी फोकस दूरी कहलाती है। तो देखिए क्या रहती है इसकी डेफिनेशन, किसी दर्पण के मुख्य फोकस मतलब फोकस और ध्रुव जिसे अपन पोल भी बोलते हैं कि बीच की दूरी उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। एक बार और पढ़ दीजिए इसकी डेफिनेशन, किसी दर्पण के मुख्य फोकस मतलब ये और ध्रुव मतलब ये कि बीच की दूरी उस दर्पण की क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी स्मॉल एफ कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप कह रहे हो कि बहुत पका दिया आपने, है कि नहीं? मजा नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है, फील कीजिए। मजा क्यों नहीं आएगा भाई? फील करोगे हर चीज में मजा है, ठीक है? लेंस है भाई, ये क्या है? मिरर है, लेंस है, यही तो पढ़ना है अपन को भाई, तभी तो चीजें अपन सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।